कल्कि जी का अवतार बहुत ही सीक्रेट अवतार है, बहुत ही गुप्त अवतार है। इससे पहले हम कभी कल्कि जी के बारे में इतना नहीं जानते थे, किसी भी ग्रंथ में इतना ज़्यादा कल्कि जी के बारे में नहीं लिखा था। मैं प्रीति सोनी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की जो चर्चाएं अभी हो रही है वो अभी के टाइम पे ही इसलिए हो रही कि भगवान आ चुके हैं, वरना इतना सीक्रेट अवतार है। किसी भी ग्रंथ में आपने देखा होगा ज़्यादा कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर हाथ में दिव्य तलवार लिए भगवान आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब इस सीक्रेट अवतार के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और आपने एक बात देखा है, जैसे जैसे कल्कि जी की एनर्जी बढ़ रही है, भक्तों में एक विश्वास, आस्था और भक्ति बढ़ती जा रही है। अगर अभी भगवान नहीं आए होते तो आप देख रहे थे कि हिंदू धर्म कहाँ पर खड़ा था, बिल्कुल सनातन धर्म गिरने ही वाला था। बहुत कम लोग इसे मानते थे, बहुत कम लोगों को इस पर विश्वास होता था। भगवान के आने के बाद और उनको अपने बारे में जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती गई, उनको अपने बारे में पता चलता गया, धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी धर्म के प्रति बढ़ता गया। और ये तो साफ ही लिखा गया है ना, कि अभी जब युग परिवर्तन होगा तो पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा और वो है सनातन धर्म, और कोई दूसरा धर्म बचेगा ही नहीं। किसी में कहा भी था, जब लगेगा बीशा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा, मूसा। तो साफ साफ ये बातें कही गई हैं कि कोई भी धर्म नहीं रहेगा। और वैसे भी आप देखेंगे तो सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। भले ही कोई अपने आप को किसी भी धर्म का माने, किसी भी जाति का माने, है तो वो सनातन धर्म का ही। बाद में भले ही अलग अलग संस्थाएं बनती गई और लोग अलग अलग बढ़ते चले गए, लेकिन है तो सारे सनातनी ही। कल्कि जी के आने के बाद जो लोगों का विश्वास, आस्था बढ़ी है ना, लोगों की भक्ति बढ़ी है, यही भक्ति उनको आगे लेकर जाएगी। और आगे का मतलब है सीधा सतयुग तक के युग परिवर्तन जो होगा उसमें वही लोग बचेंगे जिनका विश्वास भगवान में पूरी तरीके से है, पूरी निष्ठावान जो है ना, उनका ही कल्याण होगा, वही जा पाएंगे नए युग में। तो आप देखते होंगे कि हम लोग जब कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं ना, अगर हीरो उसमें बहुत अच्छा हो, हम लोगों को बहुत मज़ा आता है कि कितना भोला भाला सत्य पे चलने वाला हीरो है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लेकिन रियल लाइफ में कोई हमको ऐसा मिलता है ना कि बहुत भोला भाला, बहुत सीधा साधा, सत्य की राह पर चल रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे कोई नहीं, ये तो बुद्धू है, इसे तो कुछ पता है नहीं, कुछ भी करता रहता है, जो जो बोल दिया कर दिया। मतलब अगर हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता है, ये तो बुद्धू है, इससे जो चाहे अपना काम करवा लो, इससे तो कुछ दिमाग ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। रियल लाइफ में लोग किन लोगों को पसंद करते हैं? जो चालाक होते हैं, झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोल के चालाकी से अपना काम बनाना जो जानते हैं ना, वही लोग रियल लाइफ में सक्सेसफुल हैं। तभी तो लोगों के मन में ऐसा लग गया था कि हम अगर सत्य पे चल रहे हैं तो हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारे साथ तो वो हमेशा बुरा ही बुरा हो रहा है, और जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ तो अच्छा हो रहा है। कितनी बार लगा है ना आपको ये चीज़? तो बस अब वो टाइम सब खत्म होने वाला है, सीधी बात है। अच्छों के साथ अच्छा होगा, बुरों के साथ बुरा होगा। और कर्म का एक सिद्धांत भी है कि जो भी आप करते हो ना, ब्याज सहित आपको मिलता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और एक बात आपको पता है कि आने वाले टाइम पे कल्कि ग्रंथ की रचना तो होगी ही, है ना। कल्कि ग्रंथ लिखा जाएगा। कल्कि ग्रंथ लिखने वाला कोई हम में से ही कोई होगा जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा। कोई भक्ति कल्कि ग्रंथ की रचना कर सकता है। तो क्या होता था, जितनी भी बातें लिखी है रामायण के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे, तो हर एक चीज लोगों का वर्णन था। तो कल्कि ग्रंथ की भी जब रचना होगी ना, तो सबका वर्णन होगा, आप लोगों का भी होगा। अगर आप लोग सात्विक है, भगवान के भक्त है, तो बिल्कुल आपका भी वर्णन उसमें होगा। जैसे भगवान के सारे भक्तों का वर्णन हुआ है ना, केवट जी का, सबरी माता का, सबका वर्णन है। कृष्ण जी के टाइम पे भी सारे भक्तों का उसमें वर्णन आता है। उसी तरीके से अभी कल्कि ग्रंथ में भी आएगा। और एक बात बता दें कि लोगों को लगता है कि अभी बहुत सारे लोग बचेंगे, 33% जनसंख्या बचेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम लोग बचेंगे, 0.2 या 0.5% बचेंगे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे। क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं
कली पुरुष का वास है, कहीं ना कहीं सब कोई बुराई की तरफ चलते जा रहे हैं। कितना भी कोई अच्छा बनने का नाटक करे, कोई कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी भक्त ऐसा नहीं है। आप ही बताइए, अपने आसपास आप देख के बताइए या अपने आप में आप सोच के बताइए कि कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जिससे लगे कि भगवान के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई है ऐसा दुनिया में कोई इंसान? अगर कोई इंसान ऐसा है जो ये सोचता है कि भगवान के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो समझ लो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। जिसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए वही तो भक्ति कर पाएगा ना, और कौन कर पाएगा भक्ति? तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो समझिए कि यही परम भक्त है, यही सच्चा भक्त है, यही जाएगा आगे सतयुग में। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, जैसे इस हिसाब से बोला गया है 33% लोग जाएंगे, तो एक बात बताओ, क्या 100 में आपको 33 लोग ऐसे दिखते हैं कि जो भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं? आप भी देखे होंगे कि आपको भी फील होता होगा अंदर से, तो ये तो दिखावा कर रहा है। जैसे हम अभी कहीं जाएं, हमें लगता है कि ये प्रवचनकर्ता बहुत अच्छे हैं, हमें जाना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। तो जब हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो लगेगा अरे इतना ज़्यादा यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ ईश्वर मिलते हैं, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ शांति मिलती है, और वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितने सारे गलत काम हो रहे हैं। अगर आप भक्त हैं ना तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घर में ही सुरक्षित हैं। बाकी वहाँ भी कोई ना कोई आपको लूटने वाला, आपके साथ गलत व्यवहार करने वाला आपको बाहर भी मिल जाएगा। इसलिए तो भक्तों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है, अगर आपको घूमने जाना है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आप भक्ति करने जाना चाहते हैं, है ना, भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, अपने ध्यान से अपने आप को जानना चाहते हैं, तो घर से अच्छा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर आप भगवान का ध्यान कर सके। हर कोई आपको भरमाएगा, कभी कोई पैसे की बात करेगा, कभी कोई किसी और चीज़ की बात करेगा, लेकिन भक्ति की बात जो है बहुत कम लोग करते हैं इस दुनिया में। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतने गोल घुमा कर बातें करेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसको तो इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है इसके पास। लेकिन असली में क्या होता है, वो भी अंदर से कली पुरुष से घिरा होता है। हम लोगों को लगता है ना अरे इतने बड़े बड़े प्रवचन करता है, इतनी महान बातें बता दी, इतनी अच्छी बातें बता दी, हम खुश नहीं हो जाते? लेकिन अंदर से वो भी कहीं ना नकारात्मक एनर्जी से घिरे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में, 0.2 या 0.5% लोग जो सच्चे भक्त हैं। और अगर आपको गलत लगता है तो आप खुद ही विचार करके देखिएगा, आप 100 लोगों में, अपने आसपास के लोगों में देखिए कि कोई आपको ऐसा इंसान मिलता है जिसे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जिसे सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए, है ना? कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में जो कल की ग्रंथ लिखा जाएगा, हो सकता है उसके लिखने वाले आप ही हों, है ना? आप ही इतने महान हो, आप ही इतने बड़े भक्त हो कि क्या पता ये शुभ कार्य भगवान आपको ही दे दें। और एक बात है कि जब आप ना धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इतना आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। और आने वाले समय में बिल्कुल यही होगा कि जो भक्त लोग हैं ना, उनकी भक्ति भगवान में और बढ़ेगी, उनका विश्वास भगवान में और बढ़ेगा। और वो जो हैं, वो जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भक्तों का है। आप भी देख के खुश हो जाएंगे कि चलो कभी हमारा टाइम भी आया। और जो बुरे लोग हैं, जिनके मन में भगवान के लिए पूरी आस्था नहीं है, है ना, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और जिनके मन में थोड़ी बहुत आस्था है भगवान के प्रति और कली पुरुष का भी वास है, तो उसका भी हिसाब जो है 50-50 होगा। उसके साथ कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं जा पाएगा, ये बात सही है। इसलिए आज से और अभी से तुरंत ही आप भक्ति में लग जाइए। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, भगवान के साथ कल्की जी के दर्शन करना चाहते हैं, कल्की जी के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप भक्ति करना शुरू कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल्की जी अभी आए और अभी चले गए, है ना। कल्की जी आएंगे, वो राज करेंगे, जैसे राम जी ने, कृष्ण जी ने किया था, वैसे ही अभी कल्की राज भी आने वाला है। वो भगवान भी यहाँ पर आकर राज करेंगे। और लोग कहने लगते हैं ना अभी सतयुग आरंभ हो चुका है, सतयुग आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सतयुग आया है। सतयुग आता तो लोगों का मन अभी इतना दूषित नहीं होता, और अभी सारे सब कुछ जो है गलत काम जो है सब समाप्त हो गया होता। लेकिन अभी जो है सतयुग नहीं आया है। सतयुग की
शुरुआत तो तभी होगी जब कलयुग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी अगर सतयुग में जाना चाहते हैं, कल्कि जी की सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। और एक बार जो ध्यान करना चाहते हैं ना, तो उनका अगर ध्यान ऐसा नहीं लगता तो कोई एक मोटिवेशनल वीडियो चला कर बैठ जाइए और ध्यान कीजिए। आपका ध्यान क्या है, वीडियो सुनने में लग जाएगा तो आप पास्ट फ्यूचर से थोड़ा बाहर आ जाएंगे और जो है आपका ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। अगर किसी को भजन कीर्तन अच्छा लगता है तो कोई भजन कीर्तन भी लगाकर ध्यान कर सकता है और कोई ओम की ध्वनि सुनकर भी ध्यान कर सकता है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं ध्यान लगाने की। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको रोज़ नए नए तरीके बताते रहते हैं ध्यान कैसे करें, कैसे करके मन लगा ले। अगर एक बार आपका मन लग गया ना तो कोई भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, आपका फिर मन अपने आप बैठेंगे ना आप और अपने आप लग जाएगा। फिर तो चलते फिरते सोते बैठते हर टाइम पे आपका ध्यान होता रहेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए हमारा वीडियो, और अगर अच्छी नहीं लगती तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है हम अपनी बात को सुधारने की कोशिश करें या आपसे कुछ ज्ञान मिले तो हमें नई बात पता चले। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।